Hello bachcho, let's see this question. The number of solid spheres, each of diameter 6 cm, that can be made by melting a solid metal cylinder of height 45 cm and diameter 4 cm. 4 options are available. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर बताना है, ठीक, जिसका रेडियस हमें डायमीटर दिया हुआ है, जो मेल्ट करके किस चीज से बनाया गया है, एक मेटल सिलेंडर से, जिसकी हाइट और डायमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम कि की कंसेप्ट, मान लीजिए कि हमारा एन सॉलिड स्फेयर बनाया गया, ठीक, तो यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर, ये होगा हमारा की कंसेप्ट, ठीक। अब यहाँ से अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला देखें, हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला अगर हम देखें, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो ये कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ले लेंगे कि लेट बी रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा उसको हम यहाँ से आर मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया, रेडियस जो है सिलेंडर का आर माना, वो दिया हुआ है हमारा, ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो आर कितना हो जाएगा, 4/2, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से अगर हाइट देखें हम, हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ से लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये कितना दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से मान लेते हैं कि लेट बी रेडियस ऑफ स्फेयर, ये स्मॉल आर, ठीक, और इसका डायमीटर 6 दिया है, तो 6/2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ये जो हमारा की कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर, तो यहाँ से लिख लेंगे कि लेट एन बी द नंबर ऑफ स्फेयर, ये लिखेंगे हम, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू एन इंटू यहाँ से 4/3 पाई आर, यहाँ से क्यू, ये होगा हमारा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो सबकी वैल्यू रख देंगे, तो पहले पाई से तो पाई कट किए, ठीक। तो यहाँ से आर कितना था हमारा, आया था, ये सिलेंडर का 2 आया था ना, यहाँ से अगर हम देखें सिलेंडर का जो रेडियस आया था वो कितना आया था, 2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 45 इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, 6, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा, ठीक। तो यहाँ से 3 से 3 जाएगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि n इज इक्वल टू 4 इंटू 45 अपॉन में 9 इंटू 4, तो यहाँ से ये जाएगा और ये जाएगा हमारा 5 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ स्फेयर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो यहाँ से अगर हम देखें ऑप्शंस, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।